इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। तो सेम उसी की टर्म में क्लास 8 की आज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और जो अननोन टर्म है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, अगर इक्वल्स टू होगा तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सेम ये सभी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे पहचान कर पाते हैं, कोई भी अननोन नंबर हो, अल्फाबेट हो, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, इसलिए उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ मैक्सिमम पावर नहीं तो 2 होती, ना ही 3 होती, सिर्फ जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है। तो जैसे ही यहाँ फर्स्ट पार्ट है x -4 -5, यानी यहाँ पर हमें पार्ट दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का x -4 -5। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जिधर भी अननोन टर्म होगी, अननोन टर्म का मतलब है कोई भी अल्फाबेट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वहां जो भी उसके साथ नंबर होगा हम वहां से उसको हटाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं सिंपली। तो एक वीडियो में मैंने क्या बताया कि वहां हम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज हुआ, बैलेंस कैसे करते हैं, सिंपली ऐसे ही सेम सेम वही चीजें हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -4 है, तो अगर इक्वल टू को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ -4 है, तो ये जब इधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x = -5 + 4। तो ये हो जाएगा x = -1। क्यों हुआ, क्योंकि अगर साइन किन्हीं भी दो नंबरों के चेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो नंबर्स की माइनस होती है। अगर साइन सेम हो, चाहे ये दोनों प्लस हो चाहे ये दोनों माइनस के हों, तो उस कंडीशन में जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लस होती है, और जो दोनों तरफ सेम साइन होता है वो आता है। बट अगर साइन डिफरेंट की बात की जाए तो वहां पर क्या है कि जो नंबर ग्रेटर होगा साइन उसका आता है और नंबर्स की होती है माइनस। तो यहाँ साइन डिफरेंट था, तो 5 - 4 1, और 5 ग्रेटर नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 - x = -11। अब देखो यहाँ पर ये जो अननोन नंबर है वो माइनस का आ गया, तो क्या करते हैं, या तो पहले हम अननोन को ही इधर रखते हैं, -x = -11। अब ये देखो जो ये 7 है, ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा, इधर साइन नहीं है तो हम किसका मानेंगे, प्लस का। तो प्लस का जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -x = -18। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों तरफ सेम साइन माइनस हो गया, तो हम उसको काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो आ गया x = 18। तो इस तरह से हम सिंपली जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल इक्वेशंस है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे वहाँ थोड़ा टिपिकल सभी यहाँ जो है सेम टाइप की हैं। तो जैसे कि अगर हम नेक्स्ट देखते हैं x + 5 = -8, सेम अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x = -8 देन -5, तो यहाँ पर हो जाएगा x = -13। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो अगर सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग है, बेस है, तो अगर हम इन इक्वेशंस को समझ सकते हैं तो जो आगे हम टिपिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता तो हम जो आगे टिपिकल इक्वेशंस आती है उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हम थोड़ा इसका टिपिकल टाइप देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व द अननोन टर्म। सेम उसी का हम नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं कि हम टिपिकल टाइप देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है -4x इक्वल टू 28, यानी यहाँ हमें सेम x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें x के साथ -4 मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो सेम अगर इक्वल टू है और उसको अगर कुछ भी चेंज करना पड़ता है, कोई भी हो, माइनस हो मल्टीप्लाई हो, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। सेम अगर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 28 अपॉन -4। देखो कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का होगा, बट ये देखो कि जो -4 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर हम देखें कि -4 और x है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वल टू क्रॉस करेगा तो साइन चेंज कर देगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं कि -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि x के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो थोड़ा इन चीजों को अगर हम बेसिक देखेंगे तो हम बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। अगर मान लो देखो ये होता कि -4 और +x, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्लस या माइनस हो रहा है। तो ये चीजें हैं, अगर यहाँ कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में तो हम मानते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ अगर हम नीचे 4 आ गया, इसका मतलब है कि 4 से 28 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अगर देखो कोई भी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई सा भी एक नंबर माइनस का है तो जो उसका आंसर है वो माइनस में आता है। अगर मान लो कि यहाँ पर दोनों माइनस के होते तो माइनस से माइनस कट जाता तो आंसर आ जाता प्लस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एच पार्ट थोड़े टिपिकल टाइप के ले रहे हैं। एच पार्ट -6x -8 इक्वल टू -20। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले x के साथ 8 है जो कि माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -20 प्लस 8। यहाँ पर हो जाएगा -6x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो नंबर की माइनस होगी, 20 - 8, यहाँ पर हो जाएगा 12। ग्रेटर नंबर 20 है तो जो ग्रेटर है इसका साइन आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कर दिया। x इक्वल टू 12 अपॉन 6, क्योंकि जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम और थोड़ा टिपिकल देखते हैं। तो एक पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें कि है 3x अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखते हैं कि x के साथ अपॉन वाली फ्रैक्शन टर्म है और साथ में प्लस भी है, तो कैसे करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 3x अपॉन 2 इक्वल टू, ये 4 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 10 - 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 10 - 4 6। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि 2 डिवाइड में है और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 6 × 2, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन 3। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो जो x की वैल्यू आ गई वो हुई हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं एक एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाकर। आगे करते हैं। आगे है एम पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है कि k अपॉन
2.4 इज इक्वल टू -7/1.2। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शन यूज हो गया दोनों तरफ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ हमें अननोन टर्म देखना है। तो यहाँ डिवाइड में हो रहा है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी -7/1.2 मल्टीप्लाई 2.4। अगर हम देखें पॉइंट की बात तो ये नीचे है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, क्योंकि एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो 10 से 10 कट गया। अब यहाँ से देखते हैं 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो जो के की वैल्यू आ गई वो होगी -7 मल्टीप्लाई 2 -14। ठीक है, तो हम इस तरीके से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक लास्ट पार्ट, वो है हमारे पास x+1 ब्रैकेट में और अपॉन में 2 + 7 इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ इसके साथ फ्रैक्शन में 2 भी है, यहाँ प्लस भी हो रहा है, फिर इसके अलग भी प्लस हो रहा है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x+1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1 - 7। तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -8। सिंपली हो गया। अब यहाँ पर 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी -8 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया x+1 इज इक्वल टू -16। प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -16 -1। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -17। क्योंकि दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो इसलिए दोनों नंबर्स में प्लस होगी। तो सेम इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर हम सिंपली आसानी से समझ के करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम ऐसी जल्दबाजी में करते हैं तो वहां से हम समझ नहीं सकते कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये हमें सिंपली लगते हैं और बड़ी ही आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।